हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 6.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि एंगल ए ओ सी ठीक है, और प्लस एंगल बी ओ ई इन दोनों का योग कितना दिया है 70 डिग्री है, और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। एंगल बी ओ डी ये वाला कोण हो जाएगा 40 डिग्री है, तो हमें निकालना है एंगल बी ओ ई यानी यह वाला कोण, और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई ये है, तो इसका प्रतिवर्ती कोण यहां से लेके यहां तक हो जाएगा ना जी। चलिए तो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। दिया है हमारे पास रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर में है आपका 70 डिग्री, और फिर एंगल बी ओ डी दिया है हमारे पास 40 डिग्री। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है एंगल बी ओ ई, और दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण एंगल क्या है सी ओ ई। ये दो चीजें निकालनी है। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर यह कोण बी ओ डी दिया है, तो यह बी ओ डी एंगल ए ओ सी के बराबर हो जाएगा ना शीर्षाभिमुख कोण से। एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, यानी कि दोनों 40-40 हो जाएगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा ना जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और चूंकि हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई इन दोनों का योग जो है 70 डिग्री है, ये दिया हुआ है। और हमने यहाँ पे निकाल लिया कि एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है, तो यहाँ पे 40 रख देंगे, तो एंगल बी ओ ई का मान यहाँ से निकल नहीं जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल बी ओ ई बराबर में क्या हो जाएगा, ये जाके घटेगा, तो 70 में से 40 घटा देंगे, 70 डिग्री में से 40 डिग्री घट जाएगा, या कितना जाएगा 30 डिग्री। तो हमने बी ओ ई निकाल दिया। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ, तो पहले सी ओ ई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि हमारे पास ये निकालना है पहले, तो इन दोनों का योग दिया हुआ है, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल सी ओ ई बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई, इन तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, है ना। एक ही रेखा के तरफ के एक कोण है ना, एक ही रेखा पर बने कोण है, तो सबका योग क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों मिलाकर 70 डिग्री दिया है, प्लस में एंगल सी ओ ई बराबर में 180 डिग्री, तो ये 70 ले जाए घटा देते हैं, तो एंगल सी ओ ई क्या आ जाएगा, तो इसमें से घट जाएगा तो 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है 360 में से उसी कोण को घटा देना होता है। रिफ्लेक्स एंगल निकाल के नहीं करते हैं, यानी कि 360 में से घटा देंगे 110 को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 250 डिग्री आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर सी ओ ई यह कोण है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा, यानी कि 360 में से यह एंगल घटा देंगे तो पता चल जाएगा यह कोण का माप, समझ गए। तो यानी हमने निकाल दिया दोनों कोण, एक 30 डिग्री और एक 250 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देख लीजिए एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल पी ओ वाई जो है 90 डिग्री है और ए और बी का अनुपात 2:3 है, इन दोनों का अनुपात 2:3 है, तो हमें सी का मान ज्ञात करना है।
चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंगल पी ओ वाई बराबर में है 90 डिग्री और ए बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, सी का मान ज्ञात करना है। सी क्या होगा ये ज्ञात करना है। चलिए अब इसका हल देखते हैं। ठीक है, देखिए चूंकि हमारे पास ए बी का अनुपात यहां पर दिया हुआ है 2:3 ये दिया है ना जी। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं, माना एंगल POM, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, ये इसका नाम क्या दिया है, ए दिया है। तो इसके बराबर में हम लोग क्या ले लेंगे, ये ए ही ना दिया है जी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो इसको मान लेंगे 2x। ठीक है, और एंगल दूसरा वाला क्या है, XOM, तो यहाँ पे इसका नाम बी दिया है और यहाँ ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो इसको 2x माने तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए एंगल XOM प्लस एंगल POM प्लस एंगल POY, तीनों का मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। देख लो, यह कोण और यह कोण तीनों मिला के एक ही रेखा पर एक कोण है ना जी। ठीक है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, XOM ये हमने 3x लिया है, ये आपका 2x है और ये आपके पास 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x और ये जाके उधर घट जाएगा, तो 180 में से 90 घटा देंगे, 90 आ जाएगा। तो 5x बराबर में 90 है ना जी, 90 डिग्री, ये जाएगा भाग में, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। x का मान क्या आ गया, 18 आ गया। चलिए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a बराबर, यानी कि एंगल POM यानी a बराबर में 2x था, तो 2 इंटू 18 डिग्री यानी कि 36 डिग्री हो जाएगा। और एंगल दूसरा कौन था, XOM जो कि आपका b था, वह 3x के बराबर था, तो 3 इंटू 18 यहाँ से कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि इसका और इसका योग, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। एंगल XOM प्लस में एंगल XON, देख लीजिए फिगर में आप, XOM और XON इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री, रैखिक युग्म से हो जाएगा, रैखिक युग्म से हो जाएगा। तो ये XOM का वैल्यू जो है 54 डिग्री है और प्लस XON आपका C है बराबर में 180 डिग्री, ये जाके उधर घट जाएगा, तो C बराबर 180 में से घटा देंगे 54, तो C बराबर में कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा ना जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा आकृति 6.15 में एंगल PQR ये वाला एंगल और PRQ ये दोनों आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है कि एंगल PQS यानी ये बाहर वाला और PRT ये बाहर वाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए देखते हैं, दिया क्या है, दिया है एंगल PQR, चित्र में ही ना कर रहा है, बराबर है एंगल PRQ के। तो सिद्ध करना है, क्या करना है कि एंगल PQS
बराबर में एंगल PRT। ये हो जाएगा, ये हमें साबित करके दिखाना, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। प्रमाण देखिए इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रमाण में हम लोग लिख सकते हैं एंगल PQR और प्लस में एंगल PQS बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। देख लो, PQR ये वाला कोण और PQS ये वाला, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से हो जाएगा। चलिए तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं एंगल PRQ और प्लस में एंगल PRT बराबर में 180 डिग्री। ये भी आपका रैखिक युग्म से ही होगा, ठीक है। देख लो, PRQ और PRT इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। अच्छा, PR यहाँ देख लो, ये PRQ और प्लस PRT का योग कितना 180 है और इन दोनों का भी योग 180 है। तो दोनों ये, इसको मैं समीकरण 2 मान लो, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, एंगल PQR प्लस एंगल PQS, ठीक है, बराबर में एंगल PRQ प्लस में एंगल PRT, ठीक है। अब देखिए, ये देखो हमारे पास PQR और PRQ बराबर है, ठीक है। तो इस PQR को हटा के एंगल PRQ नहीं लिख दें, चलिए, प्लस में एंगल PQS और बराबर में एंगल PRQ प्लस में एंगल PRT। तो देखो ना, ये दोनों सेम मिल गया, कट गया, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के, इसीलिए मैंने इसको PQR को हटा के PRQ लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों कट गए, तो एंगल PQS बराबर में एंगल PRT, ये आपका प्रमाणित हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कराकृति 6.16 में x प्लस वाई इन दोनों का योग अगर w प्लस जेड के बराबर है तो हमें सिद्ध करना कि AOB जो है एक रेखा है। चलिए, तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है चित्र में, कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड को। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, यह हमें दिखाना है। चलो इसका प्रमाण देखो, हम लोग यहाँ पे एंगल BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD और प्लस एंगल BOD चारों का योग 360 डिग्री हो जाएगा ना जी। देख लो, ये देख लो, BOC ये वाला कोण, फिर उसके बाद AOC यह वाला कोण, AOD यह वाला कोण और BOD यह वाला कोण, चारों का योग 360 डिग्री नहीं हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक बिंदु पर एक बिंदु द्वारा बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक बिंदु पर बना कोण है, इसलिए ये 360 हो गया। अच्छा देखो, यह है आपका x, यह है आपका y, यह है आपका z और ये क्या है, w है, बराबर में 360 डिग्री। तो x प्लस वाई को वैसे ही छोड़ दो। अच्छा, w प्लस जेड जो है किसके बराबर है, x प्लस वाई के, तो इसको भी हटा के x प्लस वाई लिख देते हैं, बराबर में 360। कैसे ऐसे हुआ, तो लिख देंगे कि चूंकि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, इसलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 2x प्लस 2y बराबर में 360, 2 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 360, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो देखो, इन दोनों का योग 180 होने का मतलब क्या है, ये रैखिक युग्म है ये दोनों, है ना। और इन दोनों का योग 180 होने का मतलब है कि ये एक सरल रेखा होगी ना जी। चलिए, तो x प्लस वाई का योग 180, यानी कि एंगल AOB क्या हो गया, 180 हो गया। इसलिए AOB एक सरल रेखा है,
सरल रेखा है, हमने यहाँ पे दिखा दिया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। फिर कह रहा है किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। अच्छा, किसके किसके बीच? OP और OR के बीच एक अन्य किरण कौन है? OS है। हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है कि POQ एक रेखा है, एक रेखा है, और कह रहा है कि जो किरण आपकी OR है ना, वह लंब है PQ पर। इतना काफी है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना कि एंगल ROS बराबर होगा 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस का एंगल POS। समझे ना? चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलो इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि OR लंब है PQ पर, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। तो जब ये लंब है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल POR लिख दो बराबर एंगल QOR बराबर 90 डिग्री। देख रहा हो ना, यह लंब है इस पर, तो एंगल POR यानी कि ये पूरा एंगल और एंगल QOR ये दोनों क्या होंगे? 90-90 होंगे। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी के अनुसार चलेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंगल QOS लिखता हूँ, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है QOS। तो QOS देखो ध्यान से फिगर में, QOS यह किसके बराबर होगा? तो इस कोण के और इस कोण के, इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल QOR प्लस में एंगल ROS। देख लो, QOR और ROS इन दोनों के योग के बराबर ही ना होगा आपका QOS होगा। चलिए, अब इसको समीकरण 1 मान लेता हूं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, उसी प्रकार से अगर मुझे लिखना हो एंगल ये वाला दूसरा वाला POS, देखो कहाँ है POS यानी यह वाला, तो यह कैसे आएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल POR में से, देखो POR यानी इस पूरे में से घटा देना होगा इसको, तो ये बच जाएगा, ये ना हमें चाहिए POS। तो POS किसके बराबर होगा? तो एंगल POR में से ये आपका ROS घटा देंगे। POR में से क्या करेंगे? एंगल ROS घटा देंगे। ये आपका समीकरण 2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, यहीं पे डायरेक्ट घटा सकते हैं। लिख देते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, ऐसे भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। तो देखो एंगल QOS माइनस का एंगल POS बराबर में एंगल QOR प्लस एंगल ROS माइनस का एंगल POR और फिर माइनस का एंगल ROS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एंगल QOS माइनस का एंगल POS बराबर में एंगल QOR, इसके मान की बात करते हैं। तो QOR का मान यहाँ पे देखो 90 है। ठीक है, और प्लस में एंगल ROS, अब देखो POR भी आपका क्या है? 90 है, तो माइनस का 90 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंगल ROS, इसका कोई मान तो यहाँ है नहीं। ठीक है, तो ये 90 से 90 कट जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या होगा? 2 एंगल ROS बराबर में क्या होगा? एंगल QOS और माइनस का एंगल POS, ये रह जाएंगे भाग में, तो हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस का एंगल POS
बराबर में एंगल ROS। तो यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, तो ये आपका प्रमाणित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू QoS माइनस का POS किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ROS के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि दिया है कि XYZ 64 डिग्री है, चलिए तो एक कोण बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उसका नाम दे देंगे XYZ। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं देता हूँ X, यहाँ देता हूँ Y और यहाँ देता हूँ Z। कितना डिग्री का है ये, 64 डिग्री का है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि XY को P तक बढ़ाया गया है। XY ये है, इसको कहाँ तक बढ़ा देना है, P तक, इस तरह से, ठीक है, एंगल P तक बढ़ा दिए, सॉरी बिंदु P तक लेके चलेगा, P तक बढ़ाए। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, आकृति हमने खींच ली। यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करता है, ZYP को समद्विभाजित करने वाला एक है, इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाला, ठीक है, कौन है, YQ है, इसको ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है, समझे ना। तो हमें क्या करना है कि XYQ यानी यहाँ से लेके यहाँ, यानी ये मान निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और दूसरा प्रतिवर्ती कोण है ना किसका, QYP यानी इस एंगल का प्रतिवर्ती कोण। 360 में से ये वाला कोण घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया हुआ है एंगल XYZ बराबर में 64 डिग्री, ठीक है। रेखा या किरण कह सकते हैं, किरण, या सिंपली आप XY भी लिख दो। XY को बिंदु P तक बढ़ाया, बिंदु P तक बढ़ाया, ठीक है। चलिए बढ़ाया है और फिर क्या किया, तो यहाँ लिख देंगे कि YQ जो है ना एंगल ZYP का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एंगल XYQ और दूसरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल QYP। चलिए अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, इसका हल देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ये YQ है, YQ एंगल ZYP का समद्विभाजक है, तो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा ना, समद्विभाजक है तो। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ZYQ बराबर में एंगल QYP। ZYQ यह वाला कोण और QYP यह वाला कोण, दोनों बराबर होगा। और किस क्या हाफ होगा, तो हाफ होगा ये दोनों एंगल किसके, इस पूरे एंगल के, ZYP के। समझ गया ना। चलिए ऐसा लिख सकते हैं। पहले हमें यहाँ ZYP का मान चाहिए, तो ZYP का चलिए मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल XYZ और प्लस में एंगल ZYP बराबर में 180 डिग्री। देख लो XYZ यह वाला कोण और ZYP यह वाला कोण, दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। चलिए यह है 64 प्लस एंगल ZYP बराबर में, ये जाके उधर घटेगा, तो एंगल ZYP जो होगा 180 में से 64 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 116। चलिए अब इसलिए यहाँ लिख सकता था एंगल ZYQ बराबर में एंगल QYP बराबर में 1/2 ऑफ एंगल ZYP। तो ZYP का वैल्यू कितना है, 116 है। तो ये कट जाएगा, 58 बार में कट जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो गया, यह कोण भी 58 डिग्री हो गया और यह कोण भी 58 डिग्री हो गया, है ना।
चलिए तो पहले निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई क्यू, इसको और इसको योग से, यानी कि एंगल एक्स वाई जेड और प्लस में एंगल जेड वाई पी, ये ना हो जाएगा आपका, सॉरी जेड वाई क्यू ना, क्यू, जेड वाई क्यू। देख लो एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर, तो एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोनों के मान रख देते हैं। तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर में इसका मान कितना है, 64 डिग्री, 64 डिग्री है ना एक्स वाई जेड का वैल्यू, और आपका ये जेड वाई क्यू जो है, जेड वाई क्यू जो है कितना है, 58 डिग्री है। दोनों को जोड़ देते हैं तो 122 डिग्री हो जाएगा, समझे। और दूसरा हमें क्या निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई पी निकालना है, सॉरी क्यू वाई पी निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। ठीक है, तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 360 में से एंगल क्यू वाई पी घटा लेना होगा, तो 360 और माइनस में एंगल क्यू वाई पी का हमने यहाँ पे मान निकाला है 58 डिग्री, तो यहाँ से घटा लेते हैं 58 को, तो 302 डिग्री इसका मान आ जाएगा। समझ गए।